स्वागत है किसान भाइयों का मेरे चैनल के शगमहान में। और आज हम बात करने वाले हैं सिंघाड़े की खेती के बारे में। सिंघाड़े की खेती बहुत ही लाभप्रद खेती होती है। सिंघाड़े की खेती करने के लिए एक ऐसी जगह का चुनाव करना होता है जहां पर अगस्त से लेकर कम से कम अक्टूबर तक जल भराव ज़रूर रहता हो, ताकि पौधों को अच्छे से फल आ सके और उसे तोड़ा जा सके। जगह का चुनाव करने के बाद हमें इसके पौधों का चुनाव करना होता है, और इसके पौधे हमें वहीं से प्राप्त हो सकते हैं जो इसकी खेती पहले से कर रहा हो। पहले से कर रहे किसान के पास इसके बीज, इसके पौधे मौजूद रहते हैं। अगर आप उससे बात करके इसे फ्री में भी प्राप्त कर सकते हैं। पौधे प्राप्त करने के बाद इसे आप चुनी हुई जगह पर रोपित कर दीजिए। रोपण का कार्य समाप्त होने के बाद फिर इसमें कोई ख़ास काम नहीं रह जाता है। हाँ, अगर आपके तालाब में काई है या तालाब थोड़ा गंदा है तो आपको उस काई को छान कर निकालना होता है। उसको आप एक बार छान के निकाल दीजिए, फिर आपका तालाब बस उसको भरने के लिए छोड़ दीजिए। इसमें लागत के तौर पर आपको अगर 1 या 2 बीघे का खेत है, 2 बीघा जहाँ आपने पौधे रोपित किए हैं, 1-2 माह के बाद जब तालाब में वो जड़ पकड़ लेता है पौधा, उसके बाद आप उसमें 1 या 2 किलो यूरिया छोड़ सकते हैं फर्टिलाइज़र के तौर पर। फर्टिलाइज़र छोड़ने के बाद आप उसको चलने दें, बस उसको हल्की फुल्की देख रेख में रखें। 1 या 2 दिन के बाद उसको देखते रहें कि आपका सिंघाड़ा कैसा चल रहा है। कुछ दिनों उपरांत ये आपका पूरा तालाब छाप लेता है, पूरे तालाब में फैल जाता है और पूरे तालाब को जकड़ लेता है इतना कि नीचे पानी तक नहीं दिखता है। इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना होता है कि आप ये देखते रहिए कि इसमें किसी तरह का कीट तो नहीं लग गया है। जिस तरह से सभी खेतियों में कीट लगते हैं, वैसे इसमें भी कीट लग जाता है। और इस कीट अगर लग जाता है तो आप चाहे तो उस पत्ती को तोड़ करके किसी बीज भंडार की दुकान पर ले जाएं, उसको दिखाएं जहां कीटनाशक की दवाएं मिलती हैं। कीटनाशक की दवाएं लीजिए, जैसे आमतौर से कीटनाशक की दवाएं खेतियों में पड़ती हैं, वैसे इसमें भी आप की खेती में इसका छिड़काव कर दीजिए कीटनाशक दवाओं का, और कीट खत्म हो जाएंगे। इस पौधे का रोपण लगभग अगस्त में होता है। जुलाई से अगस्त तक आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें फल सितंबर के महीने में फल आने शुरू हो जाते हैं। आप फलों को तोड़ना शुरू कर दीजिए अक्टूबर तक, और दिसंबर तक ये ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर के बाद इस जब जाड़ा होने लगता है, पाला गिरने लगता है, तो इसकी जो पौधे हैं वो पूरी तरह से गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, गल कर उसमें डूब जाते हैं। साथ ही इसका अगर फल लगा रह गया तो भी टूट के नीचे गिर जाएगा तालाब में, फिर वो आपके किसी काम नहीं आएगा। तो उससे पहले आप इसको तोड़ लीजिए और मंडी में से अच्छे भाव में बेच सकते हैं। सिंघाड़ा कलर में 2 तरह का होता है, एक हरा और एक लाल। और खाने में भी ये 2 तरह का होता है लगभग। एक फीका होता है और दूसरा बहुत ही मीठा होता है, जिसे शक्कर चीनी कहते हैं। लेकिन आमतौर से जो फीका वाला होता है सिंघाड़ा, फीका, हरा और लाल, इसी की खेती की जाती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैंने जो ये पत्तियाँ उठाई हैं, ये पौधा, ये लाल सिंघाड़ों की है। ये इसका जो लाल सिंघाड़ा आप जैसा कि देख रहे हैं, हल्का लाल है। हल्का लाल होता है, एक गहरा लाल भी होता है और हरा होता है। तो इसका जो गहरे लाल की जो पत्तियाँ होती हैं, पौधा होता है, उसे वो कलर में भी लाल लाल होता है, यानी उसके पत्ते भी लाल होते हैं। ऊपर की तरफ हरे होते हैं और नीचे से लाल होते हैं। लेकिन जो हरा सिंघाड़ा होता है वो उसका पौधा पूरी तरह से हरा होता है। सिंघाड़े की खेती एक अतिरिक्त खेती के रूप में की जा सकती है। छोटे किसान या मजदूर भाई जो हैं, इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप 4-5 बीघे की खेती करते हैं इसकी, तो ये मान के चलिए आपको एक अच्छी मोटी रकम मिल जाएगी, आपको एक अतिरिक्त खेती के रूप में। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही खेती के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे।